मैया ने देखा देवकी ने कि कन्हैया आ गया है, तो मैया ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। और भोजन बना के जैसे ही मैया ने कन्हैया को थाली सजा के भेजी, वसुदेव लेके गए, तो कन्हैया भोजन को देख के रोने लगे। जानते हो क्यों रोने लगे? कन्हैया को अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है। माँ, जब मेरी माँ भोजन बनाया करती थी तो आवाज लगाती थी, कन्हुआ ले रोटी बन गई, ले खा ले, माखन धर दियो। लेकिन मैया देवकी ने मेरे लिए कोई आवाज नहीं लगाई। मेरी मैया यशोदा मेरे हर स्वभाव से परिचित थी, मैया देवकी को मेरा स्वभाव पता नहीं है, इसलिए कन्हैया रो रहे। मैया देवकी ने देखा कन्हैया रो रहा है, जाकर के वसुदेव से कहा, कृष्ण को मैं प्रसाद लेके गई, भोजन लेके गई, और कृष्ण रो रहा है, क्यों रो रहा है? वसुदेव कहने लगे, देवकी मैं भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं, पता नहीं क्यों रो रहा हूं, लाओ कृष्ण के मित्र उद्धव को बुला दो। उद्धव, कन्हैया से पूछो कन्हैया क्यों रोता है। एकदम उद्धव से जाकर के उद्धव ने कहा, कृष्ण क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मैया तुम्हारे माता पिता बड़े चिंतित हैं और तुम रो रहे हो। उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मैया यशोदा और राधा रानी गोपिकाओं की, नंद बाबा की बहुत याद आती है। उद्धव, मुझे जाना नहीं था तो मैं परसों की बात कह के क्यों आया। उद्धव, मुझे याद है मेरी मैया भी मुझे जरूर याद करती होगी, इसलिए मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। ये बात जब सुनी तो उद्धव हंसने लगे। उद्धव कहने लगे, आपको मैया की याद आ रही है। जब उद्धव की हंसी देखी तो भगवान समझ गए, उद्धव को ज्ञान का बड़ा घमंड था प्यारे। तो उद्धव का ज्ञान कम करने के लिए मेरे गोविंद ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, तुम वृंदावन जाओगे, वृंदावन में उन गोपिकाओं को समझाना कि कृष्ण को भूल जाएं, मैया यशोदा से कहना अब तुम्हारा लाला लौट के आने वाला नहीं है, कृष्ण को भूल जाओ। उद्धव कहने लगे, मैं बृहस्पति शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्यम। उद्धव, वो क्या समझेंगे ज्ञान की भाषा? अरे वो ग्वारिया गवार मेरे प्रेम, मेरे ज्ञान की भाषा को नहीं समझेंगे। गोविंद ने कहा, उद्धव तुम वृंदावन जाके तो देखो। उद्धव वृंदावन के लिए चलते हैं। जब उद्धव वृंदावन को जाने लगे तो कृष्ण कहने लगे, उद्धव तुमसे कोई वहां बात नहीं करेगा। बोले क्या करें? बोले हमारी काली कामर और मोर पंख और हमारा रथ लेके जाओ, तब तुमसे ब्रजवासी बात करेंगे। कृष्ण मात्रैक जीवनम, कृष्ण ब्रजवासियों का केवल और केवल एक जीवन कृष्ण है। कृष्ण मात्रैक जीवनम, कोई जीवन नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण की आस में जी रहे हैं। उद्धव जैसे ही ब्रज में पहुंचे प्यारे, क्या देखा कि आज भी मैया यशोदा रो रही है, याद करके भगवान कृष्ण को याद करके रो रही। उद्धव ने देखा कि जिसको बरसे हो गई यहां से जाते हुए, और मैया रो रही है। गोपिकाओं के पास जाकर देखा, सभी गोपिकाएं बात कर रही थी। एक गोपी कह रही थी कि बहन मैंने कृष्ण को देखा, दूसरी कह रही तेरे लिए सपना आया, तूने शयन किया इसलिए देखा। जिस दिन से कृष्ण लौट के गए हैं वृंदावन से, मेरे नैनों में तो आज तक नींद नहीं आई। जब ये बात गोपिकाओं की सुनी, उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई प्यारे। ज्ञान का पहला डंडा टूट गया, जो बरसों से गया, आज तक गोपिकाएं सोई नहीं है। उद्धव को ये बात जब समझ में आई तो उद्धव ने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, सुनो ये किसके प्रेम की चर्चा कर रही हो? अरे भूल जाओ उस कृष्ण को। ज्ञान का ब्रह्म का उपदेश सुनाने लगे। गोपिकाओं से कहने लगे, उस परमपिता परमात्मा को याद करो। ये क्या है कृष्ण, ये क्या है प्रेम, भूलो इसको। जब ये बात सुनी तो गोपिकाएं कहने लगे, उद्धव चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में लाश पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है।
चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में लाश पड़ी हो तो बारात बुरी लगती है। वैसे तो तेरी हर बात सही है उद्धव, वैसे तो तेरी हर बात सही है उद्धव, पर दिल में जब दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। उद्धव मन ना बहे 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग, एक होत सो गयो श्याम संग, अब को राधे आसी। उद्धव मन ना बहे 10-20। प्यारे जानते हो भगवान ने हमारे लिए 2 नेत्र दिए, एक नाक के 2 छिद्र दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन दिल और मन एक दिया है। हाँ जी अन्ना जी, ये जानते क्यों दिया है? भगवान ये बताते हैं कि एक नेत्र से मुझको देख, एक से संसार को देख, एक कान से मेरी चर्चा सुन, दूसरे से संसार की सुन, एक छिद्र से मेरी सुगंध ले, दूसरे से संसार की ले, एक हाथ अपने ग्रस्त जीवन को रख, दूसरा दान के लिए रख, एक से कार्य कर, दूसरा तीर्थ परिक्रमा के लिए रख। लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं प्यारे, लेकिन इस दिल और इस मन में संसार नहीं, केवल और केवल मैं होना चाहिए, भगवान रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने एक दिल दिया है। भगवान ने ये दिल 2 नहीं दिए, चाहते तो 2 दिल दे सकते थे, कहते एक संसार वालों से लगा लो और एक में मुझे बिठा लो। हाँ जी अन्ना जी, लेकिन भगवान ने कहा संसारियों को दिल में मत बिठा लेना, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो। लोग हाथों में मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपने जख्म हर किसी को दिखाया मत करो। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे घाव पर मरहम नहीं, नमक छिड़क देंगे। हाँ जी अन्ना जी, तो भगवान ये बताना चाहते थे। ये बात जब गोपिकाओं की सुनी भगवान ने, तो उद्धव की ज्ञान की सारी सीढ़ियां खिसक गईं और उद्धव जो ज्ञान का उपदेश देने लगे, वो ज्ञान को भूल करके प्रेम की पोटली में बंद गए और गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव उद्धव तुम भाई बौरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। उद्धव तुम्हारे योग को कौन जाने। जब ये बात सुनी, उद्धव सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुबडुबी और प्रेम बजायो डोल। भाग चले। उद्धव की ज्ञान की जो पोटली थी वो प्रेम की गुदड़िया बन गई और उद्धव दौड़ लगाकर वृंदावन को लौट आए। बोलना पड़ेगा। इधर मेरे गोविंद ने देखा कि उद्धव ने आके बताया, प्रभु कहाँ भेज दिया, जहां ज्ञान की चर्चा कोई सुनता नहीं, वहां तो वृंदावन के कड़ कड़ में, पत्ते पत्ते में, अड़ू अड़ू में, सुई की नोक में कृष्ण समाया हुआ है। तुमने मेरी परीक्षा ली प्रभु, कृष्ण मात्रैक जीवनम। ये बात जब सुनी तो कृष्ण कहने लगे, उद्धव तुम्हारे ज्ञान का अभिमान तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव वैसे तो राधा रानी सभी गोपिकाएं मैया यशोदा मेरे साथ हैं। बोले कहाँ? तुरंत उसी कक्ष में मेरे गोविंद ने मैया यशोदा का सबका दर्शन करा दिया। साष्टांग प्रणाम किया उद्धव ने।